हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेजिक विद गोविंद कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 की फर्स्ट लेक्चर टाइप्स ऑफ फंक्शन में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहले जब हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन में बात कर रहे थे तब हम लोगों ने फंक्शन को कई तरह से डिफाइन किया था, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में अलग अलग तरह के फंक्शन और उनके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज सबको देखा था। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक फ़ंक्शन कितने टाइप का हो सकता है, जिसमें कि पहला हमारे पास होता है पहला फंक्शन जिसको हम बोलते हैं 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 और इंजेक्टिव फंक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एक की इन हिंदी। ओके, इंजेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन की क्या खास बात होती है? इसकी खास बात ये होती है कि जैसे कि ये मैपिंग मेथड में हम लोग जाते हैं तो मैपिंग मेथड में हमारे पास में दो तरह के फंक्शन में आपसे बात कर सकता हूँ। ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। इसमें है 1 2 3 4। एक ये फंक्शन है जो कि हमारे लिए y = fx से डिफाइन है। और एक और फंक्शन मैं आपके लिए बना सकता हूँ यहाँ पर दूसरी मैपिंग मेथड में, यहाँ पर 1 2 3 एंड ए और बी। एक ये फंक्शन भी हो सकता है, ये भी हमारे पास y = fx है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए एक a 1 से रिलेटेड है, b 2 से रिलेटेड है एंड c 3 से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पर 1 a से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, पर 3 किसी से रिलेटेड नहीं है। इनमें जब हमारे पास में x और y में कोई फंक्शन डिफाइन होता है और x के सारे एलिमेंट जिनको हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, सबके लिए y में एक इमेज होती है। यानी ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ एग्जैक्टली 1 इमेज इन y। देन हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन 1 होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए इमेज है, पर 3 के लिए कोई इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन 1 नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट। तो जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन के थ्रू हम लोग ऐसे जाएंगे, अ फंक्शन f in x2 by is called 1 और इंजेक्टिव होता है इफ इमेज ऑफ ऑल different element is different, all different element is different। अब इसमें क्या खास बात है कि अगर fx = fy है, fx = fy है, देन x = y होना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, इसका मतलब कि एलिमेंट सेम होने चाहिए। इट मीन्स टू से कि अगर मैं बोलता हूँ कि fa इसके अंदर =1 एंड f =1 एंड fb =1, देन a = b होना चाहिए। यानी कि a और b दो एलिमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि ये 1 फंक्शन है और एक की इमेज एक ही होनी चाहिए। 1 का मतलब होता है कि एक की इमेज एक होगी और सबकी इमेज होगी। ऐसा नहीं है कि 3 छूट गया, यहाँ पर 3 छूटेगा भी नहीं और एक की इमेज एक ही होगी। ये कहने का मतलब होता है 1 में। आगे क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आप ये शर्त हमेशा याद रखें, क्योंकि यही उसकी एक शर्त होती है। यानी इसको हम दूसरे तरीके से आगे कहीं पर लिखेंगे, आगे के क्वेश्चन जहाँ पर आएंगे वहाँ होगा कि अगर fx1 = fx2 होगा, देन हम लोग बोलेंगे कि x1 = x2 होना चाहिए। ये किसकी शर्त होती है?
ये शर्त होती है हमारे 1-1 फंक्शन होने के लिए। अगर फंक्शन 1-1 है तो ये शर्त को फॉलो करेगा, और अगर ये शर्त को फंक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन 1-1 नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इंजेक्टिव के बाद सर्जेक्टिव या फिर ऑन्टो फंक्शन के बारे में। चलिए बात करते हैं हमारे सेकंड फंक्शन ऑन्टो और सर्जेक्टिव के बारे में। अब इसमें मैं वापस से आपको मैपिंग मेथड से ही स्टार्ट करूँगा। एक मैपिंग मेथड में ये बना रहा हूँ, एक मैपिंग में यहाँ बना रहा हूँ। इसमें मेरे पास में एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पर है A B C। यहाँ मेरे पास में है A B C एंड D और यहाँ पर मेरे पास में एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सपोज 1 की जो इमेज है वो B है, 2 एंड 3 की जो इमेज है वो B है और 4 की इमेज यहाँ पर C है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे कि A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है और C की इमेज 3 है, पर 4 के लिए कोई भी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन, क्योंकि इसमें सारे यानी कि यहाँ पर जितने भी मेरे पास में बाय में एलिमेंट है उन सब के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है, सबके लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है। A के लिए भी प्री इमेज है, B के लिए भी प्री इमेज है, C के लिए भी प्री इमेज है, बट यहाँ पर 4 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये नॉट ऑन्टो है और ये ऑन्टो है। यानी कि वहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि प्री इमेज के लिए इमेज होनी चाहिए, जबकि यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि इमेज के लिए प्री इमेज होना कंपलसरी है, फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के रूल को भी फॉलो करें और साथ में हमारे पास में इमेजेस भी होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन बोलते हैं अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन f जो कि x से y में डिफाइन होगा इज कॉल्ड ऑन्टो और सर्जेक्टिव। यानी कोई भी फंक्शन ऑन्टो या सर्जेक्टिव होता है, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ y is having f image of at least one element of x। यानी कि जो हमारे पास में फंक्शन है x से y में डिफाइन है उसको हम ऑन्टो बोलते हैं अगर हर एक एलिमेंट जो कि y को बिलोंग करता है उसकी कम से कम एक इमेज होती है, एक प्री इमेज होती है x के अंदर। यानी इसमें प्री इमेज का होना कंपलसरी है। यानी कि y बिलोंग्स टू y एंड x बिलोंग्स टू x, देन x के लिए हर एक fx कौन से वाले होते हैं, ये इनको हम लोग fx बोलते हैं। हर fx के लिए एक y अवेलेबल हो, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑन्टो है। बस इस शर्त को आप याद रखेंगे, fx इज इक्वल टू y ऑन्टो ही होती है। यानी अगर हर एक fx के लिए एक y अवेलेबल है, यानी कि हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन ऑन्टो होगा, अदरवाइज हम लोग मना कर देते हैं। तो ये है हमारे सर्जेक्टिव होने की शर्त। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन। जो थर्ड काइंड ऑफ फंक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं मैनी टू वन फंक्शन। ओके, मैनी टू वन फंक्शन कैसा होता है, वही मैपिंग मेथड पे वापस चलते हैं। हमारे पास ये मैप है, यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पर 1 2 3 3 एलिमेंट है। मान लो A की एंड B की दोनों की इमेज क्या है, 1 है, C की इमेज 2 है एंड D की इमेज 3 है। यानी कि यहाँ पर A और B दोनों की इमेज क्या है, 1 है। दूसरा एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पर A B C,
यहाँ पर 1 and 2, यहाँ हो सकता है कि ए और बी की इमेज 2 हो और सी की इमेज 1 हो। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा की जो इमेज है ना, एक से ज़्यादा की जो इमेज है वो एक ही है, एक से ज़्यादा की इमेज जो है वो एक ही है, यानी कि मैनी आर रिलेटेड टू 1, मैनी आर रिलेटेड टू 1, दैट्स वाई दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज मैनी टू 1। अब मैं बोल सकता हूँ कि एफ ए इज इक्वल टू 1 एंड एफ बी इज इक्वल टू 1 बट ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए और बी दोनों इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए हम इसको मैनी टू 1 बोलते हैं। यानी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की जो इमेज होती है, एक से ज़्यादा प्री इमेज की जो इमेज होती है वो सेम होती है, इसीलिए हम इसको मैनी टू 1 बोलते हैं। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, अ फंक्शन एफ एक्स टू बाय इज कॉल्ड मैनी टू 1 function if 2 or more elements of x have the same f image or simple image in y। यानी कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ एक्स हैव सेम एफ इमेज, यानी कि एफ इमेज, यानी एफ इमेज का मतलब होता है एफ एक्स, एक्स की एफ इमेज, ये मीनिंग होता है, ये समझ के चलें आप। एफ इमेज इन बाय, यानी कि दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक ही इमेज होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, मैनी टू 1 है। अब इसकी खास बात ये है कि एफ एक्स और एफ वाई अगर बराबर भी है ना, तो नॉट कंपलसरी कि एक्स बराबर होगा बाय के, ये खास बात है। अगर x बराबर बाय हो जाएगा तो फंक्शन 1 1 ही नहीं हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलिए ये वाली बात समझ में आती है। आते हैं हमारे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जिसका नाम है 1 1 एंड ऑन्टो एट सेम टाइम। तो आते हैं हमारे टाइप नंबर 4 पर। चलिए बात करते हैं हमारे फोर्थ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जिसका नाम है 1 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसमें आपको मैं कुछ मैपिंग्स दिखाता हूँ, उनको आप गौर से देखिएगा। ए बी सी 1 2 3 4, यहाँ पर ए बी सी डी 1 2 3। तीसरी मैपिंग दिखाता हूँ मैं आपको, एक्स बाय जेड ए बी सी। अब आप देखिए, ए की इमेज बी, बी की इमेज 2, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3। यहाँ पर ए की इमेज 1, बी की इमेज 2 और सी एंड डी दोनों की इमेज 3। यहाँ पर इसकी इमेज ए है, इसकी इमेज बी है, इसकी इमेज सी है। एक और भी दिखा देता हूँ आपको मैपिंग। यहाँ पर आप देखोगे ए बी 1 2 3, ओके, एंड सी। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, एंड सी की इमेज 3 है। अब इनमें देखिए आप, सबसे पहले तो यहाँ पर ये फंक्शन, यहाँ हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज अवेलेबल है, बट यहाँ पर सारे एलिमेंट, क्योंकि हर एक इमेज के लिए यहाँ प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन्टो तो नहीं है बट 1 1 है, ठीक है। यहाँ पर हर एक प्री इमेज के लिए, हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज अवेलेबल है, इसलिए इसका मतलब ये ऑन्टो है, और साथ में मैनी टू 1 भी है, ठीक है, मैनी 1 भी है। देन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ जो फंक्शन है हमारे पास में, ये और ये दोनों सेम ही है। यहाँ पर हर एक के लिए, हर इमेज के लिए एक प्री इमेज है और हर एक प्री इमेज के लिए एक इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 भी है एंड ऑन्टो भी है, ओके। यहाँ भी ये 1 1 भी है एंड ऑन्टो भी है,
यानी कि 1 1 ऑन्टो साथ में होने का मतलब ये है कि हर इमेज के लिए एक प्री इमेज और हर प्री इमेज के लिए एक इमेज का होना कंपलसरी है, तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन 1 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव है। इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव, यानी कि 1 1 और ऑन्टो दोनों को मिला दो तो वो बाइजेक्टिव बन जाता है। हिंदी में बोलते हैं उसको द्विआधारी। ओके, देन आगे आते हैं और इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको डिफाइन करने का तरीका वही वापस से, अ फंक्शन जिसको हम बोलते हैं f, जो कि x से y में डिफाइन होता है, इज कॉल्ड बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन्टो इफ f इज बोथ 1 1 एंड ऑन्टो। मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग ये हो गया कि 1 1 की शर्तें भी फॉलो करे और ऑन्टो की शर्तें भी फॉलो करे। यानी कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाय है तो इसका मतलब है कि x शुड बी इक्वल टू बाय। ये हो गया हमारे 1 1 की शर्त। और सेकंड शर्त क्या है? सेकंड शर्त हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल x बिलोंग टू x एंड for all y belongs to y, there exist x belongs to x such that, यानी हर y के लिए, y के अंदर हर एक y के लिए x में कोई x होगा जो कि एफ एक्स बराबर y को फॉलो करेगा। ये दो रूल्स आप हमेशा याद रखें जब भी आप किसी भी फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक करो। पहला रूल, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाय एक्स शुड बी इक्वल टू बाय, और अगर बाय बिलोंग करता है बाय को, जो कैपिटल बाय है बाय सेट को, तो उसके लिए एक्स में कोई एक एक्स होगा जिसको हम प्री इमेज बोलते हैं। इस तरह से होगा कि एफ एक्स शुड बी इक्वल टू बाय। सो दीज आर द मेन 4 टाइप ऑफ आवर फंक्शन विच आर 1 1, second is onto, third is many to one and fourth one is 1 1 onto। ओके, या फिर बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, मैनी टू वन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, ये 4 टाइप हुए मैन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन रूल्स को अप्लाई कैसे किया जाता है वो करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखा आपने और इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। सो इन रूल्स को याद करिए, लिख लीजिए और इनको प्रैक्टिस में रखिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके लिए फंक्शन चैप्टर, उसके साथ में आईटीएफ और उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स को याद करने में मदद करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।